हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जब हॉरर कहानियों की बात होती है तब गांव की कहानियों का जिक्र हमेशा होता है। तो आज की कहानी भी एक गांव की कहानी है। साल था 90s का, जब समय तेजी से बदल रहा था। वहीं एक गांव था जहाँ का आम का पेड़ काफी मशहूर था। क्या आप बता सकते हैं किस लिए? नहीं, अपने फल के लिए नहीं, बल्कि उसकी मिस्ट्री के लिए। ऐसा क्या रहस्य था उस पेड़ में? आइए जानते हैं। 12 महीने पेड़ हरा भरा रहने के बाद भी उस पेड़ पर एक भी आम नहीं दिखता था। अगर दिख जाए तो जिसे दिखा है वो फिर वापस कहीं नहीं दिखता था। बड़ा ही रहस्यमयी पेड़ था वो। एक बार को मान ले कि वो आम का पेड़ नॉर्मल था, लेकिन फिर अच्छे खासे पेड़ पर एक भी आम का फल क्यों नहीं दिखता था? भोलू शुरू से ही इन कहानियों के साथ बड़ा हुआ था। 15 साल का भोलू इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे तो वो पेड़ काफी पसंद था। उसके नीचे कितनी ठंडी हवाएं चलती थी। सब अच्छा था। फिर पता नहीं माँ और बाकी लोग क्यों उस पेड़ के पास नहीं जाते थे और ना ही जाने देते थे। भोलू माँ और बाबा के साथ रहता था। एक बार भोलू की नानी की तबीयत काफी खराब थी, तो माँ और बाबा को दूसरे गांव जाना था। क्योंकि भोलू की आखिरी परीक्षा बची थी, तो भोलू जा नहीं सकता था। माँ ने भोलू की तरफ देखा। वो पता नहीं क्यों काफी इमोशनल हो रही थी। भोलू को देख माँ ने भोलू को अपना ध्यान रखने को कहा और पड़ोस वाली राधा चाची को भोलू की जिम्मेदारी देकर बाबा के साथ चल दी। पता नहीं माँ को क्यों भोलू की इतनी चिंता हो रही थी। ये पहली बार तो नहीं था कि माँ उसे अकेला छोड़कर जा रही है। माँ उदास मन से बाबा के साथ चली गई कि नानी के पास भी जाना जरूरी था। पर माँ ये नहीं जानती थी कि वापस आने पर माँ की सारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। वो दिन आ गया जब भोलू का आखिरी एग्जाम था। अब बस उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। रास्ते में ही वो कौन कौन से खेल खेलेगा ये सोचने लगा। सोचते सोचते उसे उस आम के पेड़ की याद आ गई। क्योंकि माँ बाबा घर पे नहीं थे, तो अब उसे कोई उस पेड़ के पास जाने से रोकने वाला भी नहीं था। कोई नहीं था। इतना अच्छा मौका वो कैसे जाने देता? खेलने की जगह अब उसे उस आम के पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने का मन करने लगा। घर जाने से पहले राधा चाची ने खाने के लिए रोक लिया। वही मोहन और किशन के बाबा उनको मेला ले जा रहे थे। उन्होंने भोलू से भी पूछा। भोलू का मन तो किया। फिर उसने ये सोचा कि राधा चाची का परिवार भी अब नहीं होगा। क्योंकि मेला बहुत दूर लगा था, तो आने में रात हो जाती और वो लोग दोपहर में निकलने वाले थे। भोलू ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने राधा चाची को ये कह के मना कर दिया कि उसका दोस्तों के साथ खेलने का प्लान। चाची के परिवार के निकलते ही भोलू अपनी खाट लेकर उस पेड़ की तरफ चल दिया। पेड़ के छांव में दोपहर की गर्मी का भी पता नहीं चल रहा था। भोलू ने अपनी खाट लगाई और आंखें बंद कर ली। जब भोलू की नींद खुली तब उसने सोचा कि फालतू में गांव के लोग इस पेड़ को बदनाम करते हैं। इतनी अच्छी नींद आई उसे यहाँ। ऐसा कहते ही जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक बड़ा रसीला सुंदर सा आम दिखाई दिया। कुछ हुआ नहीं था, तो भोलू ने ज्यादा ना सोचते हुए पेड़ पर चढ़ने का इरादा बना लिया। वैसे भी वो आम काफी नीचे था। जैसे ही भोलू उसे तोड़ता, वैसे ही वो ऊपर चला गया। बात काफी अजीब थी। ऐसी कहानियां भोलू ने उस आम के पेड़ के बारे में काफी सुनी थी, पर सामने इतना अच्छा आम देखकर उसने उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और ऊपर चढ़ने का सोच लिया। जैसे जैसे भोलू ऊपर चढ़ता, वैसे वैसे वो आम ऊपर जाते जाता। पर भोलू ने भी ठान ली थी कि वो आम तोड़कर ही रहेगा। देखते देखते भोलू काफी ऊपर आ गया था, पर अब वो आम कहीं भी नहीं दिख रहा था। भोलू ने इधर उधर देखा, पर आम कहीं नहीं मिला।
भोलू ने जब नीचे देखा तो उसकी खाट पर आम गिरा था। खुशी के मारे उतरने लगा। जल्दबाजी करने के चक्कर में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। भोलू को काफी चोट आई थी। बहुत देर मदद ना मिलने के कारण भोलू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। जब गांव वालों ने खेत से वापस आकर भोलू को इस हाल में पाया, उस पेड़ के पास जहां एक मक्खी भी नहीं भटकती थी, भोलू की मौत का जिम्मेदार वो पेड़ ही है। भोलू के माँ बाबा की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। ऐसा बहुत बार होता है कि बड़े हमें कुछ समझाते हैं और हम उनकी बात नहीं सुनते, जिसके कारण हमें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या था उस पेड़ का राज? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही भूतिया वीडियो के साथ।